हमारी आईडी चालू करो, हमारी आईडी चालू करो, रोटेशन प्रणाली बंद करो, हम सब एक हैं, हम सब। जंगली जानवरों का खतरा बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि मौत जो है सर पे मंडराती रहती है, कब यम देवता उठा ले जाए कोई भरोसा नहीं। और 4-5 हमारे सर्वेयर साथी सर्पदंश करंट के झटके मशीन के माध्यम से शहीद भी हो गया। 8 रुपए हम लोगों को गिरदावरी का मिलता है। 8 रुपए में अब सोचिए आपकी स्थिति ऐसी है, वो भी समय से वेतन नहीं मिलता। 8 रुपए में तो एक समोसे नहीं मिलते। भाई आप किसी से काम करा रहे हैं, एक गांव में एक किसान भी अपने यहाँ किसी से काम कराता है तो महीने पे मजदूर रखता है, उसे मंथली देता कि नहीं देता मजदूर? बिल्कुल। तो ये क्या है, क्या ये मजदूर भी नहीं है और सरकार इनसे काम करा रही? ये क्या मांग रहे हैं कि एक 5,000, 7,000, 10,000 जो भी है न्यूनतम वो आप तय कर दीजिए। ये लोग खुशी काम करते रहेंगे। ये कोई सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी नहीं मांग रहे कि हमको अधिकारी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। और सर्वेयरों की जो आईडी ब्लॉक की गई है भोपाल स्तर से आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन की ओर से, उन सर्वेयरों की आईडी चालू कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में सर्वेयर आए हुए हैं। वो लगभग 5-6 सीजन सर्वेयर साथी काम कर चुके हैं। किसी सर्वेयर को 2 सीजन का पैसा मिला है, किसी को 3 सीजन का। फॉर्मल रजिस्ट्री का भुगतान नहीं हुआ। इतनी आदि बहुत सारी समस्याएं हैं। 10 अक्टूबर को हम वल्लभ भवन का भी घेराव करने वाले हैं, जिसमें ऐसे तमाम सारे लोग जिनको नौकरी से निकाला गया है, जिनसे मुफ्त में काम करा रहे हैं, जिनको न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं, ये इन सारे लोगों को इकट्ठा करके सरकार को ये बताएंगे कि ये आपके वोटर हैं, इन वोटरों के साथ आपने जो अन्याय किया है उसे आप खत्म कीजिए। हमारा निशाना वल्लभ भवन है। 10 अक्टूबर को ये हम लोग तय कर चुके हैं। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ आदर्श पांडे, भू संसाधन विभाग के पास हूँ और यहाँ मध्य प्रदेश के हजारों सर्वेयर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, आखिरकार इनको क्या तकलीफ है और प्रशासन मांगे पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या आश्वासन मिल रहा है? हजारों सर्वेयर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों के साथ प्रदर्शन हो रहा है और क्या सुना जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ, जून 2024 से मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 सर्वेयर डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी गिरदावरी का कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो है फॉर्मल रजिस्ट्री का काम, ROR KYC का काम इत्यादि और भी शासन के जो अन्य काम कर रहे थे। 5 सीजन काम करने के बाद यानी 2.5 साल कार्य करने के बाद एक तो सर्वेयरों का लगभग 1.5 साल का मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा 29/4/2026 को एक आदेश निकाला रोटेशन प्रणाली के नाम पर, डिजिटल साक्षरता का हवाला दिया और 70,000 सर्वेयरों को बेरोजगार कर दिया। सर्वेयरों में भारी आक्रोश व्याप्त हुआ, इसीलिए वो रोटेशन प्रणाली को समाप्त कराने और सर्वेयरों की जो आईडी ब्लॉक की गई है भोपाल स्तर से आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन की ओर से, उन सर्वेयरों की आईडी चालू कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में सर्वेयर आए हुए हैं। भारी बारिश मध्य प्रदेश में चल रही, इसके कारण जो है हम लोगों ने बहुत सारे साथियों को रोका कि अभी सिर्फ पदाधिकारी आए हुए हैं, अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कल के दिन 50,000 सर्वेयर आएंगे और यहाँ पे मुझे लगता है जगह खाली नहीं होगी बैठने के लिए। इस संबंध में आज जो है हम लोग यहाँ पर आए, शासन प्रशासन की साइड से डेलीगेशन बनाया गया। 5 सदस्यीय टीम गई हुई थी। माननीय उपायुक्त सर के साथ में लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि आज यानी 1 से 1.5 घंटे के अंदर लगभग सारे सर्वेयर साथियों की आईडी जो ब्लॉक की गई है वो आईडी अनब्लॉक की जाए। आपका कहना है हजारों सर्वेयर जो हैं जून 2024 से काम कर रहे हैं और उनकी आईडी अब तो बंद हो गई है, क्या ब्लॉक जो भी है। और दूसरा 1.5 साल से मानदेय वाला बात है जो है, और रोटेशन की जो आप बात करें, सबसे पहले कितने समय हो गया जो मानदेय समय से आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, सर्वेयर का कितना आ रहा है और क्यों अटका के रखा है? सबसे पहले तो मैं ये अवगत करा दूं सर कि सर्वेयरों का मासिक मानदेय है ही नहीं। 8 रुपये खसरे के हिसाब से भुगतान किया जाता है। प्रति सर्वेयर को 1,000 खसरे दिए गए, जिसमें ऑलरेडी 300-400 शासकीय होते हैं, उनका भुगतान नहीं। जो किसान के नाम पे है उनका सिर्फ जो है पैसा मिलता है गिरदावरी करने का। वो लगभग 5-6 सीजन सर्वेयर साथी काम कर चुके हैं। किसी सर्वेयर को 2 सीजन का पैसा मिला है, किसी को 3 सीजन का। फॉर्मल रजिस्ट्री का भुगतान नहीं हुआ। इतनी आदि बहुत सारी समस्याएं हैं और ये गिरदावरी का कार्य सामान्य कार्य नहीं है, बहुत ही जटिलता से भरा हुआ कार्य है। सांप, बिच्छू, गोहेरा, तेंदुआ
जंगली जानवरों का खतरा, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि मौत जो है सर पे मंडराती रहती है, कब यम देवता उठा ले जाए कोई भरोसा नहीं। और 4-5 हमारे सर्वेयर साथी सर्पदंश, करंट के झटके, मशीन के माध्यम से शहीद भी हो गए। आज तक शासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। जो सर्वेयर शहीद हुए हैं, जो मृत हो गए हैं, वो उनके लिए शासन ने कुछ उपाय किए? उनके परिवार कुछ नहीं किया अभी तक। मैं ब्रजेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश। हम लोग 8 रुपए हम लोगों को गिरदावरी का मिलता है। 8 रुपए में अब सोचिए आपकी स्थिति ऐसी है, वो भी समय से वेतन नहीं मिलता। 8 रुपए में तो एक समोसे नहीं मिलते। तो हम लोग तो ऐसी स्थिति है कि एक समोसा तक नहीं खा पाते, ठीक है, 8 रुपए में। और उसके साथ में हम लोगों ने फार्मर आईडी का भी काम किया था, जिसका 8 से 10 रुपए भुगतान मिलना था, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिला। और 1.5-2 साल काम कराने के बाद ये रोटेशनल प्रणाली लागू करके शासन ने हम लोगों की आईडियाँ जो है बंद कर दी। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में 70,000 लोकल यूथ सर्वेयर साथी है। शासन प्रशासन को खुला चैलेंज हम लोग दे रहे हैं। दतिया उन्होंने देख ही लिया है। पूरे मध्य प्रदेश में भी हम लोग 70,000 हैं, और अगर शासन हम लोगों की बात नहीं सुनती है, हम लोगों की आइडिया बहाल नहीं होती है और रोटेशनल प्रणाली अगर खत्म नहीं करती है, तो हम लोग अगले 2028 चुनाव में शासन का कड़ा विरोध करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। बातचीत हुई है विभाग में, क्या आश्वासन मिला, क्या मांगे पूरी हो पा रही हैं? देखिए, उन्होंने ये जो आईडी बंद थी, रोटेशन प्रणाली थी, इसको आईडी खोलने का बात कही है। 1-1.5 घंटे में उन्होंने खोलने के लिए कहा है। उन्होंने रोटेशन प्रणाली भी बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने जो वेतन रुका हुआ था वो भी देने के लिए कहा है। उन्हें कि ये आज शाम को एक बैठक हो रही है, उसमें ये निर्णय हो जाएगा। लेकिन सवाल अब यही है कि पहली बात तो ये है कि 29 अप्रैल को ये आदेश अचानक इनको निकालना क्यों पड़ा। ये सरकार जो मध्य प्रदेश में ऐसे नौजवानों से मुफ्त में जो काम कराने की जो परंपरा शुरू की है, इसके खिलाफ ये बोलने लगे। तो इनने पहला प्रदर्शन 30 अप्रैल को अम्बेडकर पार्क में किया था, याद हो, मतलब 30 अप्रैल को किया था। 30 अप्रैल। और उसके बाद इन्होंने आईडी बंद करना शुरू कर दी। मतलब लोग इकट्ठे नहीं हो, अपने हक की बात नहीं करें, तो उन्हें बंद करना शुरू कर दी। उसके बाद राजस्व मंत्री के बंगले का घेराव भी किया, तब खुलने वाली थी। लेकिन आज भारी बारिश में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, प्रशासन पर दबाव पड़ा और उन्होंने कहा कि हम चालू कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई है इनका मासिक मानदेय तय किया जाए। भाई, आप किसी से काम करा रहे हैं, एक गाँव में एक किसान भी अपने यहाँ किसी से काम कराता है तो महीने पर मजदूर रखता है, उसे मंथली देता है कि नहीं देता मजदूर? बिल्कुल। तो ये क्या है, क्या ये मजदूर भी नहीं है और सरकार इनसे काम करा रही है? तो एक मासिक मानदेय भी नहीं है, और सरकारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। कुछ नहीं हम लोगों का सर्वेयर की आईडी कार्ड तक नहीं बनी अभी तक। आईडी पहचान पत्र भी नहीं है, नियुक्ति पत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो मध्य प्रदेश के अंदर लाखों लोगों से जो मुफ्त में काम कराने की जो सरकार ने नीति बनाई है, इस नीति के खिलाफ ये धीरे धीरे संघर्ष विकसित हो रहा है। आपको जानकारी हो, 2 लाख से ज्यादा लोगों की छटनी हुई है, काम बंद हुआ है। इसमें 80,000 तो सर्वेयर है, और इनके साथ में वो पैसा मोबिलाइजर भी बंद कर दिए उन्होंने, कोटवार भी तमाम बंद किए, आउटसोर्स कर्मचारी बहुत सारे निकाले गए। तो इस तरीके से सरकार काम कराएगी, काम करा के भगा देगी। अब ये जो परंपरा है, ये परंपरा सरकार ने अपने लोगों को ही इसका शिकार बना रही है। ये सब लोग एक कर्मचारी नहीं, एक वोटर भी है। ये मतलब वोट देते हैं, फिर चुनाव में सरकार बनवाते हैं। बीजेपी की सरकार बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। ये गांव के लोग हैं, लड़के हैं, इन्होंने ही बहुत अच्छा वातावरण बनाया बीजेपी, इसलिए 25 साल से चल रहे हैं। और इसलिए थोड़ी 25 साल तक आपको चुना है कि आप हमारे साथ ऐसा करते रहे। ये क्या मांग रहे हैं कि एक 5,000, 7,000, 10,000 जो भी है न्यूनतम, वो आप तय कर दीजिए। ये लोग खुशी खुशी काम करते रहेंगे। ये कोई सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी नहीं मांग रहे कि हमको अधिकारी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो लपेटा पर मैंने आपको रोटेशन प्रणाली जो है आईडी की समस्या है, इसके साथ ही सर्वेयर जो लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हैं, लेकिन उन्हें किन तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी समस्या इनका मासिक मानदेय भी तय नहीं है। तो तमाम इन सवालों के साथ लपेटा पर ये प्रदर्शन मैंने आपको बताया क्यों हुआ, और सरकार ने क्या मांगे मानी है, और कब तक इनको आश्वासन के अगर ये प्रदर्शन जब तक शांत नहीं होगा। और ये जो हमने कहा मासिक मानदेय की लड़ाई को हम मध्य प्रदेश में विकसित कर रहे हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम घोषित किया है। 10 अक्टूबर को हम वल्लभ भवन का भी घेराव करने वाले हैं, जिसमें ऐसे तमाम सारे लोग जिनको नौकरी से निकाला गया है, जिनसे मुफ्त में काम करा रहे हैं, जिनको न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं, ये इन सारे लोगों को इकट्ठा करके सरकार को ये बताएंगे कि ये आपके वोटर हैं। इन वोटरों के साथ आपने जो
अन्याय किया है उसे आप ख़त्म कीजिए। हमारा निशाना वल्लभ भवन है, 10 अक्टूबर को ये हम लोग तय कर चुके हैं। तो 10 अक्टूबर मासिक मानदेय की जो बात है, तमाम कई विभाग हैं, कई ऐसी निम्न स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी मासिक वेतन तय नहीं है। तो इन मासिक वेतन की तमाम मांगों के साथ लपेटा पर मैंने आपको तस्वीरें रखी। अब आप इस पूरे प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हो? सरकार इनकी मांगे अब तक क्यों पूरी नहीं कर पाई और आगे इनके लिए कैसे सरकार को रणनीति बनानी चाहिए? अपनी विचार, अपनी सुझाव और अपनी राय लपेटा के कॉमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।